Hello dear students. So today in our last class we have studied about Stern experiment, and in this class we are studying about Jotman's and Coase method. देखो लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटली पढ़ा था, जो अपनी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड था उसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। ठीक है, वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टर्न एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ने हैं जर्टमैन्स एंड कोज मेथड। क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, जर्टमैन एंड कोज मेथड कोई नया मेथड नहीं है या न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट है ऑफ स्टर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, मॉडिफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी? जो स्टर्न का एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी डेलिकेट था। वहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास, उनके लिए जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो पार्टिकल्स हैं उनको अब की बार जो अब वहाँ पे जो स्लिट ली थी, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला। अपने पास ये था एक्सपेरिमेंट, हमारी जो ऑब्जर्वेशन हो रही थी वो इस वायर पे हो रही थी। ठीक है, ये वायर उस टाइम क्या थी? स्टेशनरी। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो अपने पास ऑब्जर्वेशन जहाँ पे ले रहे हैं ना, उसको भी इस बार हम क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेटेड ले रहे हैं। यानी कि जब वो भी एक्सेलरेटेड करेगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशंस किस टाइप का आएगा वो अब हमें पढ़ना है। तो क्या है, इस बार देखो वही सेटअप लेंगे। मान लो ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है ये क्या है? टू वैक्यूम पंप। अच्छा, वैक्यूम क्यों लिया? यहाँ पे अंदर पूरा वैक्यूम है, क्यों लिया? कि ताकि जो पार्टिकल्स, जो आयंस या जो एटम्स है वो आपस में टकराए ना एक दूसरे से। ठीक है, वही हमने यहाँ पे क्या लिया, ये एक इलेक्ट्रिक ओवन लिया है, यहाँ पे अपना सीजियम है। ठीक है, इसको 840 डिग्री सेल्सियस तक हीट कराएंगे। ठीक है, इतना समथिंग हीट कराएंगे। तो अपने पास यहाँ पे बिस्मिथ भी ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सीजियम लिया था इसलिए हमने यहाँ पे सीजियम ही रखा है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट हो जाएंगे तो जो अपने क्या है, डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे। ये अपने पास एक स्लिट है, यहाँ पे दूसरी स्लिट है, यहाँ पे ये क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और यहाँ पे हमने एक मोटर लगाई हुई है इसमें, जो इसको रोटेट करा रही है। ये कितना रोटेट कर रहा है? ये मान लो ये अपना जो रोटेशन हो रही है वो 6 पर मिनट 600 हो रही है। जो रोटेशन है, रोटेशन पर मिनट 600। क्या बात है, एक मिनट में ये 6000 चक्कर पूरे कर रहा है। इसका मतलब है ये कि जो एक मिनट हो रही है उसमें ये 6000 चक्कर पूरे कर रहा है। वो मोटर इसको रोटेट करा रही है। हमने मान लिया जो इसकी रोटेशन हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? ये एक ग्लास प्लेट, या इसको तुम फोटोग्राफिक प्लेट भी मान सकते हो। इसको जी नाम दे देती हूँ मैं, और ये जी यहाँ पे क्या है? ये है ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट। अब की बार ये हमारी ऑब्जर्विंग, जिस पर ऑब्जर्वेशन हम लेंगे ये वो स्लिट है। ठीक है, इसको हम ग्लास प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म भी ले सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, फोटोग्राफिक फिल्म क्यों ले सकते हैं? देखो, जब हमारे यहाँ से एटम निकलेंगे और इस पर कोलाइड करेंगे तो कहीं पे ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे डार्क हो जाएगा, जहाँ पे कम कोलाइड करेंगे वहाँ पे कम डार्क होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एटम्स का जो मोशन है कि कहाँ पे ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं, कहाँ पे कम कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने ये ले लिया। अब देखो, जब पार्टिकल हमारा कि यहाँ पे हमारा मान लो एक इसमें लेते हैं जीरो मार्क। जीरो मार्क क्या होता है? पहले जीरो मार्क की कहानी समझो। ठीक है, मान लो जीरो मार्क, जीरो मार्क क्या होता है? मान लो आपके पास ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये अलग अलग इसमें कोच या फिर डब्बे मान सकते हो बने हुए हैं। यहाँ पे इसका इंजन है, यहाँ पे इसका इंजन है। ठीक है, मान लिया ये एक स्टेशन है, यहाँ पे ये स्टेशन का गेट है। ठीक है, यहाँ आप और आपके 4 दोस्त खड़े हैं। ठीक है, ये आपके 4 दोस्त खड़े हैं और सबको ये पकड़नी है ट्रेन। ठीक है, और ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, किस पे है? रेस्ट पे है। तो ये रुकी हुई है तो सारे जाएंगे और मान लो चारों फ्रेंड हैं तो चारों एक ही डिब्बे में बैठने की कोशिश करेंगे। मान लो सब बैठ गए इसमें। ठीक है, अब सिचुएशन बदलते हैं। सिचुएशन क्या करते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं सब। अब क्या सिचुएशन लेंगे हम? देखो, अब हम करते हैं कि जो अपना एक्सपेरिमेंट, जो वो ये जो ट्रेन है ना, इस बार ये भी क्या है? मूविंग पोजीशन में, ये आगे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये मान लो चलो आप चारों को कोई एंट्रेंस देना है तो ट्रेन पकड़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब चारों दोस्त एक जैसे तो नहीं होंगे, मान लो उसमें कोई एक एथलीट हुआ, एक थोड़ा लगा लो थोड़ा हेल्दी हुआ, थोड़ा मोटा सा, एक ऐसे ही नॉर्मल गाय हुआ, ठीक है। तो जो सबकी स्पीड होगी भागने की वो सेम तो नहीं होगी, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। मान लिया जो एथलीट था वो बैठ गया इस डब्बे में, ठीक है। जो उससे थोड़ी कम जिसकी स्पीड थी वो बैठ गया इसमें। जो थोड़ा थुल सा था, मान लो यहाँ तक ये लास्ट है, तो वो बैठेगा बेचारा, जो थोड़ा हेल्दी था वो इसमें बैठेगा, ठीक है। वो यहाँ पे गया, तो सारे क्या है, डिफरेंट स्पीड थी तो डिफरेंट पोजीशंस मिली उन्हें, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या था अपना, ये मान लिया हमारा 0 मार्क था, 0 मार्क। इसे एक रेफरेंस पॉइंट भी मान सकते हो कि 0 मार्क अपना ये था। अब देखो रेफरेंस पॉइंट के जिनकी स्पीड ज़्यादा थी वो इस 0 मार्क के पास आए, जिनकी स्पीड कम थी वो इस 0 मार्क से दूर चले गए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। देखो अब पार्टिकल मान लो स्टेशन, ये जो मैंने बताया कि ये जो ड्रम है, सिलेंड्रिकल ड्रम, इसे कोई मोटर रोटेट करा रही है, और जो रोटेशन हो रही है वो हो रही है अपनी, क्या हो रही है, 1 मिनट में 6000 चक्कर पूरे कर रही है। 1 मिनट में जो 6000 चक्कर पूरे कर रही है, पहले हमने मान लिया अब ये स्टेशनरी है, तो ये क्या है, अब स्टेशनरी है। जब ये स्टेशनरी है तो जो इससे एटम्स निकलेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। मान लिया ये हमने मान लिया जो 0 मार्क है वो, तो ये मान लिया जो हमारा 0 मार्क है ना वो ये है, ठीक है। अब देखो, अब जब ये स्टेशनरी है तो जो सारे पार्टिकल है वो यहीं पे आके टकराएंगे, ठीक है ना। ये तो रुका हुआ है तो सारे पार्टिकल, ये अपनी स्लिट है, ये यहाँ पे स्लिट है, तो सारे पार्टिकल हमारे क्या है, यहीं पे टकराएंगे, ठीक है। अब क्या है सिचुएशन कि ये जो ये है एक्सेलरेट कर रहा है, देखो कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, 1 मिनट में अपना 6000 टाइम्स, ठीक है, इतने टाइम्स रोटेट कर रहा है ये। तो जो पार्टिकल्स है वो निकलेंगे, वो भी क्या है, देखो इतने ज़्यादा हीटिंग से निकलेंगे, इतनी ज़्यादा हीटिंग से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड होंगे वो भी, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये तो नहीं है, कुछ पार्टिकल की स्पीड कम भी होगी, कुछ पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा भी होगी, ठीक है। तो जो मान लो टकराए हैं वो हमने 4 पार्टिकल ही ले लिए, मान लिया जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ पे पहुँचेगा, जिसकी कम थी वो इसके बाद, फिर देन इसके बाद जब लास्ट वाला है मान लो यहाँ पे पहुँचेगा। इसको मैं A नाम दे दूँ, B नाम दे दूँ, C और D। अब देखो जो A वाला पार्टिकल है वो 0 मार्क के क्या है, बिल्कुल पास है, और जो अपना D वाला है पार्टिकल जिसकी स्पीड कम है वो क्या है, D ये अपने 0 मार्क से काफ़ी दूर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब मान लिया कि जो अपना 0 मार्क है ना वो कुछ ये है, दिस इज 0 मार्क, ये अपना कुछ 0 मार्क है। तो जो पार्टिकल्स निकलेंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ प्लॉट कराएंगे, ठीक है। देखो ये अपना प्रैक्टिकली ग्राफ आता है, जो थ्योरेटिकली हम ग्राफ पढ़ते हैं ना उसमें इतना सा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा डिफरेंस होता है, ये दिस इज थ्योरेटिकल ग्राफ एंड दिस इज प्रैक्टिकल ग्राफ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। ये अपने पास थ्योरेटिकल है। अब मान लो ये जो फिल्म थी, ये जो फिल्म थी यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे मान लो ये थी ये फिल्म, तो ये ऑब्जर्वेशन कुछ देखी हमने, ठीक है। ये 0 मार्क के पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कुछ ये थे, देखो ये वाला कुछ आए अपने पास, जो ये फोटोग्राफिक फिल्म थी उस पर कुछ इस टाइप की ऑब्जर्वेशन आ गई। जो देखो 0 मार्क के पास है वो भी क्या है, तो 0 मार्क के पास जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कम है, और 0 मार्क से जो दूर है वो भी मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। यहाँ पे जो ये सेंटर में है ना ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यही हमने पढ़ा था,
ठीक है। तो इसी टाइप की कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें इसमें देखनी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इनको डायरेक्ट नाम से ही पूछ लेते हैं कि जॉटमेंट्स एंड कोज मेथड के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में सारी जो मैंने बातें बताई वो वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है। तो बेटा ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।